तो नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कृषि मंडी में 3 दिन से सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं हो रही मूंगफली की तुलाई, किसान हुए परेशान। सरदार शहर जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में सरकारी केंद्र खोलने के बावजूद भी आज 4 दिन से मूंगफली की तुलाई नहीं होने से तहसील क्षेत्र से अपनी फसल लेकर कृषि मंडी आने वाले किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन पहले सरकारी केंद्र को कृषि मंडी में तुलाई के लिए खोला गया था, जिस पर 4 दिन में कुल 30 किसानों की 745 क्विंटल मूंगफली की अभी तक तुलाई हुई है। उसके बाद ठेकेदार द्वारा आगे वेयर हाउस में मूंगफली की सही रिपोर्ट आने के बाद ही तुलाई केंद्र खोलने की बात कही जा रही है। इधर किसानों ने ठेकेदार पर प्रति क्विंटल 100 रुपए लेने का आरोप लगाते हुए कोई बहाना बनाकर खरीद केंद्र बंद करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सर, इसमें काली टिक्की बता रहे हैं, ये बता रहे हैं चुग्गा है, और पैसा देने से ये काली टिक्की भी हटती है, सब कुछ हटता है इसमें से। कल शाम को 4 बजे कांटा चालू किया था, जितनी डेयरी थी वो सारी तोल दी। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी डेयरी नहीं तोली ठेकेदार लोगों ने। जो पैसा देता है उसका तो सारा सफ़ेद माल होता है, 80% गोटा होता है। पैसा नहीं देता है उसका 40% गोटे के अंदर माल रह जाता है। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव रूपली से रहता हूँ। पहले दिन मैंने 1 तारीख को माल लाया था, वो भी मेरा 2 तारीख को तोला था ये लोगों ने, और आज फिर सुबह से बैठे हैं हम लोग। क्या नाम है? मेरा रविदत्त शर्मा नाम है सर। कर्ण के को टिक्की बताओ, टिक्की है डा निकाले रहा। क्या नाम है? श्रवण नाम है। क्या इसमें काली टिक्की है क्या मूंगफली के अंदर? ठेकेदार रामकुमार सैनी ने बताया कि 3-4 दिनों में मूंगफली की जो तुलाई हुई है उनको बीकानेर वेयर हाउस में भेजा गया है। उनकी सही रिपोर्ट आने पर ही आगे की मूंगफली की तुलाई शुरू की जाएगी। किसान कुछ भी कह सकता है सर, मेरी डेयरी होगी तो मैं भी यही बोलूंगा। माल हल्का होने के कारण हो रहा है, और सोमवार को मीटिंग हो जाएगी, हमारे अफसर आ जाएंगे, उसके बाद में जो सिलेक्ट करेंगे वो माल हम तोल लेंगे, लगाएंगे। क्या माल के अंदर एक तो ये डैमेज है, माल अंदर टिक्की है, तो इस वजह से हम डर रहे हैं। हमारे पास में 700-800 क्विंटल माल खरीद के हमने लगा लिया स्टॉक, स्टार्टिंग की थी, शुरुआत कर दिया। अब ब्यूरोस जाएंगे, ब्यूरोस में माल कैसा लेते हैं वो, उसके बाद में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मापदंड तो लेटर तो आपको रिसीव कर देंगे हम। FAQ का है, FAQ जो मानदंड है आपको दे देंगे। उसमें 73 ग्राम तो दाना है, और डैमेज दाना नहीं 4% है। अगर 1 किलो के अंदर 4 दाने खराब है, हम नहीं खरीद सकते। इधर कृषि मंडी में अपनी मूंगफली लेकर आए किसान पिछले 3-4 दिनों से कृषि मंडी में सरकारी केंद्र पर अपने मूंगफली तुलाई के लिए खड़े हैं। किसान अपनी मूंगफली तुलाई नहीं होने से बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा सरकारी खरीद केंद्र पर मूंगफली तुलाई शुरू कर किस तरह किसानों को राहत दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर कच्चे बस स्टैंड पर चोरों का आतंक, बस के अंदर अटैची से सोने के आभूषण गायब। सरदार शहर स्थानीय थाने में कच्चा बस स्टैंड पर बस के अंदर अटैची से सोने के आभूषण चुराने का मामला दर्ज करवाया गया है। घटना के अनुसार रघुवीर सिंह पुत्र तख्त सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भाबरा तहसील तारानगर ने मामला दर्ज करवाया है कि दिनांक 3 दिसंबर को मैं अपनी पुत्री ममता को उसके ससुराल गाँव पांडुसर की ढाणी से लेकर अपने गाँव जा रहा था। करीब 12:30 बजे मैं व मेरी पुत्री सरदार शहर कच्चा बस स्टैंड पर पहुंचे हुए तारानगर जाने वाली बस नंबर RJ10 PA 7077 में चढ़ने लगे। मेरे पास 2 अटैची थी। बस के पीछे वाली सीट पर 3 व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने मुझसे 1 अटैची पकड़ी और 1 अटैची मैंने बस में रख ली। उसके बाद मैं और मेरी पुत्री अगली सीट पर बस में बैठ गए। तभी उक्त तीनों व्यक्ति ने हमारी अटैची पीछे वाली सीट के आगे रख ली। उसी दौरान उक्त अज्ञात लोगों ने मेरी पुत्री की अटैची से एक प्लास्टिक की डब्बी जिसमें 10 सोने की चूड़ी, 1 सोने का शीश फूल व सोने की रखड़ी नथ और 2 जोड़ी चांदी की पाजेब थी, सभी को चोरी कर लिया और बस रवाना होने से पहले उक्त तीनों व्यक्ति बस से नीचे उतर गए। हम लोगों ने गांव पहुंचकर भाबरा में जाकर अपनी अटैची संभाली तो उसमें रखे सोने के आभूषण गायब थे। चोरी करने वाले उक्त तीनों व्यक्तियों को मैं देखकर पहचान सकता हूं। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी 10 दिन पूर्व पुलासर का एक परिवार तारानगर वाली बस में बैठा था, उसकी बैग से भी इसी प्रकार आभूषण निकलने की वारदात हुई थी, जिसकी भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और उसमें भी 3 जनों द्वारा वारदात किए जाने का मामला सामने आया है।
मेगा हाईवे पर मौत का खंभा, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। सरदार शहर मेगा हाईवे पर्यावरण चौक पर हैलोजन लाइट का खंभा इस कदर टेढ़ा हो गया है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उल्लेखनीय है कि मेगा हाईवे पर दिन भर हजारों वाहनों का आना जाना होता है। वहीं दिन भर प्रशासनिक गाड़ियां भी हाईवे से आवागमन करती है। फिर भी प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाना अपने आप में बड़ी विडंबना है। जिस पर्यावरण चौक पर यह खंभा बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है, उससे महज कुछ ही दूरी पर पंचायत समिति व उपखंड कार्यालय भी है। ऐसे में अगर शीघ्र ही इस खंभे को नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। प्राइवेट बसों में मौत का सफर जारी, बस चालक यातायात नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। सरदार शहर क्षेत्र में प्राइवेट बस चालकों द्वारा यातायात नियमों को ताक पर रखकर सवारियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। प्राइवेट बसों में चालकों द्वारा ऊपर तक सवारियां भरकर चंद रुपयों की खातिर आमजन की जान खतरे में डालते हुए मौत का सफर जारी है। बस चालकों द्वारा ना ही तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है और ना ही यातायात नियमों का। सड़कों पर आए दिन ओवरलोड छोटे वाहन व बसों का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं बस अंदर से भर जाने के बाद सवारियों को बसों के ऊपर बैठाया जाता है, जिससे कभी भी ऊपर बैठी सवारियों के हाई टेंशन लाइन के तार छूने से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में अगर प्रशासन द्वारा बस चालकों के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो कभी भी सवारियों को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बूथ पर पहुंचे मतदान दल, सरदार शहर पंचायत समिति में मतदान शनिवार को। चूरू 4 दिसंबर जिले में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर 2020 शनिवार को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार दोपहर बाद मतदान दलों ने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। कल की अभी जो पोलिंग पार्टी है 26 टीम आ गई है अपने पास और कुल अपने पास 33 आनी है और अभी 9 और बढ़िया अपने पुलिस की व्यवस्था और पूरे जो भी है पुलिस और प्रशासन हमें लगी है शांति व्यवस्था के लिए और सुचारू रूप से अपना काम है। चतुर्थ चरण में शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से सायं 5 बजे तक पंचायत समिति सरदार शहर में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण एवं ईवीएम सहित मतदान से संबंधित सामग्री देकर रवाना किया गया। चुनाव से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदान दलों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने कहा कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाएं। किराए के मकान में रहने वाले बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत। चूरू जिला मुख्यालय पर नयाबास में आज किराए के मकान में रहने वाले वृद्ध डूंगर रेगर की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तुरंत राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने डूंगर रेगर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कच्छावा ने बताया कि डूंगर रेगर व उनकी पत्नी नयाबास में एक कमरे में किराए पर रह रहे हैं। आज डूंगर रेगर की संदिग्ध मौत हुई है। मृतक का शव राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है और मृतक के शरीर पर भी कोई चोट के निशान नहीं है। सूचना मिली थी कि नयाबास मकान में जो है एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई है। मौके पर पहुंचे हैं और मृतक की लाश को मोर्चरी में रखाया है, पीएम करवा रहे हैं और परिजनों की जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की। अभी नजर ऐसी बॉडी पे कोई चोट के अलामत वगैरह नजर नहीं आए हैं, फिर भी पीएम करवा रहे हैं, जैसी सूरत होगी कार्रवाई। इस पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं मृतक डूंगर रेगर के भतीजे गोपाल कृष्ण ने बताया कि डूंगर रेगर ने 35 साल पहले एक महिला से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद वह कुछ सालों तक गंगानगर रहे, फिर राजगढ़ रहे और अब चूरू में किराए के मकान पर रह रहे थे। आज उन्हें फोन से सूचना मिली कि उनकी मौत हो गई है। जब वह घर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई है। मारपीट करने वालों की अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। खांडल विप्र विश्व परिषद ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सुजानगढ़ दिनांक 22 नवंबर को सांप्रदायिक तत्वों द्वारा मोहित शर्मा, हाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुजानगढ़ वार्ड नंबर 39 को जान माल की धमकी के बाद
दिनांक 23 नवंबर को रात्रिकालीन समय में आग्नेय विस्फोटक से उसकी दुकान उड़ाकर राख कर दी गई। आगजनी से उसका दुकान में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी आज तक सांप्रदायिक तत्व नामजद होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही के कारण खुलेआम घूम रहे हैं, जिसका सर्व समाज द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। पिछले 15 दिन पहले सुजानगढ़ के अंदर मोहित शर्मा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा जला दिया गया। घटना के 15 दिन बीतने के बाद भी पूर्व जिला प्रशासन तक अब तक किसी भी नामजद लोग होने के बावजूद किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर समस्त सर्व समाज के अंदर और खास करके संपूर्ण विप्र समाज के अंदर आक्रोश है। उसी के निमित्त आज खांडल विप्र विश्व परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है कि तुरंत प्रभाव से इसके अंदर उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा संपूर्ण विप्र समाज इसके लिए आंदोलन करेगा और उस मोहित शर्मा को न्याय दिलाएगा। इसी को लेकर आज खांडल विप्र विश्व परिषद युवा इकाई जिला चूरू द्वारा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस तरह के असामाजिक सांप्रदायिक तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम पीपलवा, चूरू युवा जिला अध्यक्ष मनीष पीपलवा सहित शिष्ट मंडल के सदस्य शामिल रहे। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।